नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है, लगातार निर्दोष लोगों को अटैक कर रहा है, अब इसी का बदला हूती विद्रोहियों के जरिए लगातार लेने की कोशिश की जा रही है। और इस बार तो इस कदर खतरनाक तरीके से हूती ने इजराइल पर अटैक किया है कि हर तरफ इजराइल में धुआं जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं कि हूती ने जिस मिसाइल से अटैक इजराइल के ऊपर किया है, इजराइल में अफरा तफरी का माहौल देखने सुनने को मिल रहा है। यहाँ तक कि नेतन्याहू के देश में 10 लाख लोग जो है अपने घरों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 10 लाख लोगों की जिंदगियों पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से जो है हूतियों के जरिए अटैक इजराइल पर किया गया है, जहां पर 10 लाख लोगों की जिंदगियों पर संकट मंडरा रहा है। इजराइल में एक बार फिर से मिसाइलों की बरसात हूतियों के जरिए जो है बरसाई जा रही है दोस्तों। 22 मई को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो पूरे क्षेत्र में सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। और तो और हूतियों की ओर से इजराइल पर हमला में और तेजी से इजाफा कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि इस गुट ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में इजराइल का कोई ठिकाना जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। इस तरीके की बातें जो है हूती विद्रोहियों के जरिए कह दी गई है दोस्तों। साथ ही आपको एक और रिपोर्ट बता दूं कि कैसे जो है हूतियों ने इजराइल में हर तरफ जो है अपने मिसाइल्स जो है दागे हैं, जिसके बाद वहां पर लोग छुपते हुए, भागते हुए और तो और बंकर में छुपते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, जिसकी तस्वीर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि 35 से ज़्यादा मिसाइल हूतियों के जरिए दागी गई थी और एक बार फिर से हूतियों ने एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक और बड़ा अटैक किया है। हूतियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जो तेल अवीव स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे से बिल्कुल पास में जाकर गिरा है। और तो और एक और रिपोर्ट जहां से सामने आ रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है इजराइल के अंदर ठप हो गई है, संचालित होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस हमले पर पूरे देश में इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। विदेश से आ रही कई उड़ानों को भी डाइवर्ट करना पड़ा है। इतना खतरनाक हमला हूतियों के जरिए किया गया। हूतियों का यह हमला कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है दोस्तों। जहां मिसाइल गिरी वहां बड़े क्षेत्र में करीब 25 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। दोस्तों आपको बता दूं कि हूती विद्रोहियों की यमन की जमीन से दागी गई ये मिसाइल बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से सिर्फ 75 मीटर दूर गिरी है। मिसाइल ने इजरायली एयर डिफेंस की 4 परतों को पार कर दिया और देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंच गई। इससे जमीन में 25 मीटर तक गड्ढा हो गया। इजराइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से भेद दिया गया है। और तो और IDF जो है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह कहा है कि मिसाइल जो है वो टर्मिनल की बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला किया गया है, लेकिन धुएं के गुब्बार से टर्मिनल भवन में यात्रियों में दहशत फैल गई है। इस हमले में कम से कम 8 लोगों को चोट आने की खबरें आई है। इस तरीके की बातें IDF के जवानों के जरिए दोस्तों बताई गई है। मिसाइल हमले के बाद एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें इजरायली अधिकारी एक गड्ढे के किनारे खड़े हुए हैं। यहाँ से हवाई अड्डे का कंट्रोल टावर जो है दूरी पर दिखाई दे रहा है। पुलिस के केंद्रीय जिला प्रमुख यायर हेजरोनी के वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि मिसाइल हमले से बना गड्ढा कई दर्जन मीटर चौड़ा और कई दर्जन मीटर गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये इतना खतरनाक मिसाइल जो है इजराइल के अंदर गिरा है। इजरायली अधिकारियों ने एयर डिफेंस में सेंध और देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक के पास इस मिसाइल गिरने की जांच बिठा दी है। इस हमले के लिए दोस्तों इसलिए भी ध्यान खींचा जा रहा है क्योंकि इजराइल के पास मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए दुनिया का सबसे जो है हवाई सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। इसके बावजूद भी इजराइल का पूरी तरीके से आयरन डोम फेल हो चुका है। पूरी तरीके से उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो चुका है, क्योंकि जो इजराइल शक्तिशाली देश कहलाता है उनके पास बहुत सारी तकनीकी है मिसाइल्स को रोकने की, और वो मिसाइल रोक नहीं पा रहा है। तो इसमें हूतियों की जो कही जा रही कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो निकल कर सामने आई है, जो इजराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।